Hi, I'm Shakespeare. My age is 28. My height is 5'9". I'm based in Mumbai, and that's basically about me. And my nature and hobbies include by nature, I'm a very outgoing, social uh, guy. I love partying, I love the outdoors. I've traveled all over the world. I'm a Sagittarius. So, as per, if you follow horoscopes, Sagittarians are world travelers. I'm an avid reader. I love reading. I'm very friendly by nature. I'm also a good guy. I feel that's what everybody tells me, and I like helping people. I'm very emotional. I always care for my friends and my family, and very lovable. I love animals. I had a cat, and I love puppies. So yeah, that's something about me. And so hobbies and interests. As I said, I love traveling, so most of my hobbies are related to world travel. I had also opened a cafe in Mumbai, so I am a connoisseur of all the good teas and coffees and good eating, good living. I like living the high life, and that's one of my favorite things. But I'm also very down to earth. I'm very grounded. I'm very humble. I'm very adaptive, and as an actor, I've done a lot of work on television, ads, and theater. So yes. So एज पर माई रोमांटिक लाइफ मैंने कितनी लड़कियों को डेट किया है. आई थिंक प्रॉपर अफेयर्स की बात किया जाए तो 4-5 लड़कियों के साथ मेरा अफेयर रह चुका हुआ. पर कुछ भी सीरियस नहीं रहा है. एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी फ्लिंग्स. बट जब भी हम लोग साथ में थे, हम एक दूसरे को लॉयल थे, हम ऑनेस्ट थे. बट वो चीज़ रिलेशनशिप में बदल नहीं पाया. हम लोग मतलब हम जुड़े बिकॉज ऑफ फिज़िकल नीड्स और जो भी कहते हैं अट्रैक्शन. बट बाद में आगे बढ़ा है. 2-3 महीना टिके हैं, उससे ज़्यादा नहीं. आई डोंट नो व्हाई. शायद प्रॉब्लम मुझ में है, या उनको अलग चीज़ें चाहिए, या मुझे अलग चीज़ें चाहिए. तो हाँ, ये मेरा लव लाइफ इन शॉर्ट. आइडियल पार्टनर मेरा कैसा होना चाहिए? मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, जो एम्बिशियस भी हैं, बट दिल की भी अच्छी हैं. ऐसा नहीं पाने के लिए कुछ भी कर लेंगे. आई लाइक फेमिनिटी. जो एक जो लड़कियों पे जो वो शर्म, वो इज़्ज़त, वो तहज़ीब, हमारा जो इंडियन कल्चर है वैसा. आई डोंट जज विमेन. तो कपड़े कुछ भी कोई पहने, पर उनका दिल साफ़ होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, और मॉडर्न होना चाहिए. मतलब मॉडर्न यानी टेक्नोलॉजी हो, या ह्यूमर हो, या अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली कंपैटिबिलिटी, जो आई थिंक आजकल बहुत फास्ट चल रहा है सोसाइटी. तो वो जो जो हमारा जो कल्चर है, वो मुझे थोड़ा झलक मिले तो अच्छा लगता है. क्योंकि मैंने पूरी दुनिया घूमा है, तो आई मेट ऑल टाइप्स ऑफ विमेन. तो पर मैं कहीं भी कुछ भी हो जाए तो मैं वापस वही अपने इंडियननेस को ही ढूंढता हूँ. सो आई थिंक या. ब्रेकअप क्यों हुआ मेरा लास्ट रिलेशनशिप? आई थिंक मुंबई शहर में मुझे लगता है कि सच्चा रिलेशनशिप पाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत मतलबी हैं. सबको कुछ ना कुछ मतलब है. सबको बहुत ईगो है. सबको लगता है कि वो हूर परी है और पूरी दुनिया उनके सामने झुकना चाहिए. मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता. मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, इंडिपेंडेंस है, एरोगेंस है. एरोगेंस यानी सेल्फ एस्टीम है. आई वुडंट से आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, बट आई एम सेल्फ अश्योर्ड. मैं जानता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है, और मैं दिल का कैसा हूँ. मैं किसी को चीट नहीं कर रहा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं किसी के साथ खेल नहीं रहा हूँ, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ. यू मीन फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली. आई एम अ वेरी गिविंग गाय. तो अगर वो नहीं मिलता है, और तो आई थिंक ब्रेकअप हो ही जाता है. मेरे केस में घोस्टिंग ज़्यादा हुआ है. ग्रेजुअली हम अलग हो गए और पता भी नहीं चला कि किस कारण से हम अलग हुए. सो मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न प्रॉब्लम्स.
what will I do to impress my partner? So basically मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे वो जो मैं नहीं हूँ. मैं बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ईज़ी गोइंग टाइप लड़का हूँ. तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड मतलब जिसके प्रति मेरा अट्रैक्शन हुआ है प्रॉबेबली मैं उसको एक अच्छे डिनर पे लेके जाऊँगा. ऑब्वियसली फ़िज़िकल इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो कोई भी रिलेशनशिप लास्ट नहीं करता. तो वो अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है. और भले आप फर्स्ट डेट पे आप सेक्सुअल ना हो बट कुछ तो होना चाहिए, यू नो, लाइक अ किस और समथिंग, यू नो, टॉकिंग, बिकॉज आई थिंक गर्ल्स लाइक इट. आई डोंट थिंक मैं ऐसी लड़कियों से मिलता हूँ जो मिलते ही कपड़े वपड़े खोल के यू नो यू ऑल स्टार्ट हैविंग सेक्स और फकिंग. आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू. मुझे लगता है कि एक इमोशनल बॉन्ड के साथ जब आप फिज़िकल होते हो तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है. आई एम श्योर व्हाट यू मीन. So I would probably take her out on a nice dinner, candlelight date, beach view, ocean view, go on a drive, just easy things, you know. Nothing kuch. I don't try to impress anyone, you know. Pate to na pate, you know. You can just fuck off. I'm sorry, I didn't mean that, but you know, vibes match होना चाहिए. Otherwise it's a waste of time. कि अगर इतना मेहनत करना पड़ रहा है तो आपको ज़िंदगी भर आप मेहनत ही करोगे, यू नो. सो वो इंस्टेंट बॉन्ड होना चाहिए, इंस्टेंट अट्रैक्शन होना चाहिए तो बात बने. आई थिंक बीच पर भी आप एक ग्लास वाइन लेकर वॉक करेंगे, उससे ज़्यादा रोमांटिक और सेक्सुअल कुछ नहीं है इस दुनिया में. सो आई थिंक दैट वुड बी माई स्टाइल. यू नो, इफ़ इट्स अ फुल मून नाइट तो सोने पे सुहागा. The craziest and wildest thing तो मैंने बहुत कुछ वाइल्ड किया है लाइफ में. जैसे कि किसी को यू नो वाइल्डेस्ट थिंग आई थिंक वो सेक्सुअल ही होगा. ऐसे मुझे लाइफ में तो कुछ याद नहीं आ रहा है वाइल्ड चीज़ें करते हुए. आई एम अ वेरी इजी एंड अ वेरी सोच समझ के काम करने वाला इंसान. नॉट ऑलवेज बट वाइल्ड वैसे क्या बोलूँ, यू नो. आई डोंट नो टॉक अबाउट माई सेक्सुअल एडवेंचर्स. तो उसके अलावा आई थिंक कुछ और वाइल्ड है ही नहीं. My darkest and dirtiest secret, naughtiest. डार्केस्ट तो नहीं कहूँगा, डर्टीएस्ट भी नहीं कहूँगा. ये आई थिंक वाइल्ड और डार्क के बीच में आएगा. मेरा सीक्रेट आई थिंक जो लोग नहीं जानते हैं उनको यही रहेगा कि आई हैव एक्टेड इन पॉर्न फिल्म्स. सो आई एम अ पॉर्न स्टार. दैट इज़ माई सीक्रेट. इससे ज़्यादा डार्क, डर्टी और वाइल्ड आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता. तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो सेक्सुअल पार्टनर्स मेरे कितने रह चुके होंगे, मेरा एक्सपीरियंस कितना रह चुका होगा. सो आई थिंक दैट सम्स इट ऑल. दैट इज़ माई सीक्रेट. यूजुअली पीपल फाइंड इट आउट क्योंकि इट्स ऑन गूगल. इफ़ यू जस्ट टाइप माई नेम, आई एम लाइक द बिगेस्ट, आई थिंक द ओनली इंडियन स्ट्रेट मेल पॉर्न स्टार. सो ऑब्वियसली आ ही जाएगा. बट जो लोग इंडियन पॉर्न नहीं देखते शायद उनको मालूम नहीं होगा या तो उनके फ्रेंड सर्कल में. सो आई थिंक दिस इज़ माई ओनली सीक्रेट. येस, आई हैव डेटेड एट वंस two women, actually three, but we were in a casual relationship. Nothing was serious, so I don't think I was feeling guilty. आई थिंक जो मेरी थर्ड थी आई थिंक उसको पता था दोनों के बारे में. सेकंड को पता था फर्स्ट के बारे में. फर्स्ट को किसी के बारे में नहीं पता था. आई थिंक ये दिस नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ. आई थिंक ऐसा हो गया सिचुएशन एंड बिकॉज वी वर नॉट सीरियस, वी वर नॉट कमिटेड. सो आई थिंक इट वॉज ओके. आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन. सो या, दैट्स अबाउट मी. So this is Shakespeare, porn star, but still looking for love. Thank you.